हमारे कुछ लोग थे ओबरॉय में, बिकॉज वी गोट टू नो कि ओबरॉय में हैं। सो किस ओबरॉय में है ये पता करना था। सो हर लोकेशन पे पता किया गया। देन वी गोट टू नो कि वो लोग गुड़गांव में हैं। गुड़गांव में उन्हें जहाँ रखा गया था द ओबरॉय, ये गुड़गांव के उद्योग विहार फेज़ 5 में पड़ता है। सो इन्हें वहाँ 5th फ्लोर पे रूम नंबर 5109, 5110 एंड 5111 में रखा गया था। और ये चीज़ व्हेन वी वेंट देयर, हमने देखा कि एक तरह से पूरे होटल को, पूरे फ्लोर को उन्हें एक किलाबंदी में मतलब तब्दील किया हुआ था। आई थिंक 100 एंड 150 100 से 150 लोग वहाँ बीजेपी के थे। बीजेपी के मैं इसलिए क्लेम कर सकती हूँ या इसलिए बोल रही हूँ, आई हैव सीन दी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जो उनका जिला अध्यक्ष है बीजेपी का, भूपेंद्र चौहान। आई हैव सीन हिम देयर। हमें लगा वो सारा सिचुएशन और सारा माहौल देखने के बाद कि ये इतना इजी नहीं होने वाला है। देन कुछ रूम बुक किए गए जहाँ पे हम लोग ठहरे और वहाँ से एक प्लानिंग स्टार्ट हुई। वी हैव प्लान्ड की 2 टीम बनाई जाए, जिसको एक को मैं लीड करूँगी और एक को माननीय धीरज शर्मा जी जो यूथ प्रेसिडेंट हैं वो लीड करेंगे। दोनों ही टीम में 100 लोग रखे गए। मेरी टीम में कुछ लड़कियां भी थी जिन्हें हमने सोचा कि ज़्यादा अच्छा होगा, मतलब जैसे इजी होगा टू टैगल देम और उनके साथ लोगों को अंदर लाना। इट वाज इजी। सो गर्ल्स भी हमारी टीम में रखी गई थी। सो लगभग 200 लोगों की एक टीम, 2 टीमें बनाई गई, 1 और 2। सो उसके बाद जैसे जैसे दिन निकलता गया, हमने उनकी कुछ एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करना शुरू किया। सो लगभग 5 बजे के आसपास जो हमारे एक एमएलए थे नितिन पवार जी, उनको निकाला। सो बिकॉज 1 मिनट 2 मिनट का हमें टाइम मिला और उस टाइम में हमने उनको निकाला। इट वाज 9:30 और 10। हमने देखा कि उनकी जो टीम थी चेंज हो रही थी। मतलब उस जब वो टीमें चेंज हो रही थी आपस में, या वो शायद खाना खाने के लिए आपस में एक दूसरे को भेज रहे थे, उस टाइम हमें 5 से 7 मिनट का एक टाइम मिला जब हमने हमारे 2 एमएलएज को निकाला। जिस लिफ्ट से हम नीचे लेके गए, पूल एरिया के साइड से एक बैक डोर था, जो ये सारी चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ के कुछ हमारे फ्रेंड्स थे फ्रॉम द होटल ओनली, जो जिन्होंने हमें बहुत मदद करी, जिन्होंने हमें वहाँ के इंटरनल रास्ते बताए। बिकॉज सारे मेन डोर्स पे जितनी भी मेन एंट्रीज थी होटल की, वहाँ सब बीजेपी के कार्यकर्ता थे। आप बिल्कुल मेन लोकेशन पे ले लीजिए, आप रिसेप्शन पे ले लीजिए, व्हेन यू जस्ट गेट डाउन एट द पोर्च आप वहाँ ले लीजिए, हर जगह इनके लोग थे। सो हम सीधे से तो जा ही नहीं सकते थे। सो अब मुश्किल ये थी कि जाए कहाँ से जाए। फिर हमने जो भी हमारे वहाँ लोग थे ओबरॉय में, उन लोगों से पूछा। उन लोगों ने हमें एक पीछे का रास्ता बताया जहाँ सीसीटीवी भी नहीं थे। इट वाज अ एम्प्लॉयज़ एंट्री, तो वहाँ सिर्फ एम्प्लॉयज़ ही अलाउड थे। सो हम लोग उनको पीछे से लेके गए। पीछे से फिर उनको एक गाड़ी में बिठाया गया निकालने के लिए। वो गाड़ी जैसे ही निकली, शायद कुछ लोगों को थोड़ा हिंट मिल गया, गाड़ी के पीछे कुछ लोग लगे। लेकिन हम कहीं और से, मतलब एज आई बिलोंग हरियाणा एंड आई स्टे इन गुड़गांव, सो हमें कुछ रास्ते मालूम थे गुड़गांव के अंदर के, उधर से उनको बाहर निकाला दिल्ली की तरफ। फिर वो गाड़ी हमने छोड़ी, दूसरी गाड़ी ली और वी हैव रीच्ड देन 6 जनपद। वहाँ हम लोगों ने, जो पवार साहब का रेजिडेंस है 6 जनपद दिल्ली में, वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँच के हम लोगों ने डिनर किया और उसके बाद 2:40 की फ़्लाइट बुक हुई। 2:40 की फ़्लाइट से वी हैव रीच्ड हियर इन मुंबई। गो एयर की फ़्लाइट थी। 4:40 पे हम लोगों ने लैंड किया। 5:10 पे हम लोग होटल पहुँचे। हमारे एक नरहरी जी हैं, एक और एमएलए, बिकॉज़ वहाँ 4 लोग थे। सो हमें लगा कि हम उनको भी रेस्क्यू कर चुके हैं, बट समहाउ वो सामने के दरवाजे से चले गए। जिन बच्चों की वहाँ ड्यूटी लगाई गई थी, जिन स्टूडेंट एंड यूथ की ड्यूटी लगाई गई थी इस टीम की, तो वो लोग उनको गलती से सामने के दरवाजे से ले गए। सो क्या हुआ कि वहाँ झगड़ा हो गया। काफ़ी आपस में
काफ़ी मतलब बहस भी हुई, हाथापाई भी हुई। उन लोगों ने हमारे एमएलए पे भी हाथापाई करने की कोशिश करी, मारपीट करने की कोशिश करी, बट लकीली हम उनको बचाने में और वहाँ से निकालने में कामयाब हो गए। सो फाइनली वो फिर पहुँचे, आई थिंक 4:30 6 जनपद पवार साहब के घर पहुँचे। फिर उनको वहाँ से एक सेफ प्लेस दिल्ली में ही भिजवाया गया एंड येस्टरडे ही रीच्ड मुंबई।